ठीक है। सो अभी अपन देखते हैं पीआईआर सेंसर के बारे में वापस से। पीआईआर सेंसर में पी का मतलब होता है पैसिव, आई का मतलब होता है इंफ्रा, और आर का मतलब होता है रेड। रेड मतलब रेडिएशन वाला रेड है। सो अब पीआईआर सेंसर जो वर्क करता है वो करता है हमेशा चेंज इन हीट में, चेंज इन हीट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई अगर आपको ये बोलता है कि ये तो सिर्फ हीट डिटेक्ट कर रहा है, थर्मल सेंसर है, तो वो वर्ड गलत है। थर्मल सेंसर हमेशा स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। मतलब जब तक हीट मूव नहीं करेगी तब तक वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि कोरोना के टाइम में नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर सेंसर थे, ठीक है, तो उसके लिए आपको आपका हाथ फिक्स रखना पड़ता था, तब जाके वो रेज फेंकते और रिसीव होने के बाद में वो आपको बताते कि आपके हाथ का टेम्परेचर कितना है। सो वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए जो भी सेंसर, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो हीट रहेगा, वो मूव होना जरूरी है। दैट मीन्स कि अगर मैं एक यूटेंसिल ले लेता हूँ, मतलब मैंने एक चाय का यूटेंसिल लिया है, इस यूटेंसिल को मैं फायर दे रहा हूँ नीचे से, और मैंने उसको बहुत हीट दे दिया, ये पूरा लाल हो गया है, और अगर मैं इसको पीआईआर सेंसर के सामने रख देता हूँ तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? हीट तो है यहाँ पे, बट वो हीट मूव नहीं हो रही है। अगर मैं इस यूटेंसिल को किसी थ्रेड से या वुड से हिलाता हूँ पीआईआर सेंसर के सामने, तब चेंज इन हीट होगा। चेंज इन हीट होते से ही पीआईआर सेंसर ट्रिगर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पीआईआर सेंसर हमेशा चेंज इन हीट के अंदर काम करता है। नाउ नेक्स्ट, पीआईआर सेंसर जो हमारे पास रहता है वो ह्यूमन पर्सन, मतलब ह्यूमन डिटेक्ट करता है, या ये एक ऐसा सेंसर है जो एनिमल को भी डिटेक्ट करता है? तो उसका आंसर ये कि इसको कुछ लेना देना नहीं है कि ह्यूमन है, एनिमल है, क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन हीट, बस हीट में चेंज होना चाहिए। क्या ह्यूमन में हीट होती है? यस होती है। अगर ह्यूमन इस सेंसर के सामने वॉक करेगा तो क्या चेंज इन हीट होगा? यस होगा। मतलब पीआईआर सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। क्या एनिमल में हीट होती है? यस होती है। अगर एनिमल इसके सामने वर्क, थोड़ा वॉक करेगा या इसके सामने से निकलेगा तो क्या हीट चेंज होगी? यस होगी। मतलब पीआईआर सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। तो कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो, दोनों पे ही पीआईआर सेंसर एक्टिवेट होगा। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि पीआईआर सेंसर डिटेक्ट ह्यूमन ओनली। वो ह्यूमन नहीं, वो किसी पे भी काम करता है। ठीक है। नाउ नाउ पीआईआर सेंसर और आईआर सेंसर में डिफरेंस क्या है? देखिए, पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं? पैसिव सेंसर वो होते हैं जो किसी की दूसरे की एनर्जी पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास जो हीट जो डिटेक्ट कर रहा है वो हीट एनर्जी किसकी है? वो थर्ड सेकंड पार्टी की एनर्जी जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली सेकेंडली पीआईआर सेंसर और आईआर सेंसर में डिफरेंस क्या होगा? आईआर सेंसर भी एक इंफ्रारेड निकालते हैं, और अगर इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके रिसीवर पे चली जाती है और वो वन देता है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो था ये है ही नहीं यहाँ पे, तो जो लाइट है वो लाइट कैसी चली जाएगी? वो लाइट सीधी 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 नीचे निकल जाएगी, रिसीवर पे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो उसको जीरो देगा। तो आईआर जो सेंसर होता है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट कहीं से टकरा के कुछ एंगल लेके रिवर्स आनी चाहिए तो ही वो काम करेगा, एल्स वो काम नहीं करेगा। ठीक है। आईआर सेंसर, पीआईआर सेंसर ऐसे काम नहीं करता है। मान लीजिए पीआईआर सेंसर मैंने इस जगह पे लगाया है, ये मेरा पीआईआर सेंसर है, तो ये लाइन पे काम नहीं कर देगा, ये एक कॉन बनाएगा थ्रू आउट। इस कोन के अंदर कोई भी डिटेक्ट अगर हो जाता है, इस रेडियस के अंदर कोई भी डिटेक्ट होता है, तो ये पीआईआर सेंसर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। सो पीआईआर सेंसर के अंदर आप जितना पास में रहोगे वो वर्क करना उतना ही मुश्किल है, जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छे से वो डिटेक्ट करेगा। इसलिए हमने हमेशा देखा होगा पीआईआर सेंसर हमेशा छत पे लगाए जाते हैं। पीआईआर सेंसर जब भी आप मॉल्स के गेट पे देखेंगे या कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे पीआईआर सेंसर से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है,
तो पीआईआर सेंसर हमेशा छत पे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि नीचे तक आते आते उनका एक बड़ा रेडियस बन जाए और वो काम कर सके। ठीक है। तो पीआईआर सेंसर मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो 120 डिग्री पे काम करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आप पीआईआर सेंसर के जस्ट 180 डिग्री और जीरो पे खड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा वहां पे। ठीक है। उसके लिए आपको 120 डिग्री पे ही खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो ये था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआईआर सेंसर एंड आईआर सेंसर। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए आप पीआईआर सेंसर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमें कभी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआईआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर। पर्सन इससे भी डिटेक्ट होता है, इससे भी डिटेक्ट होता है। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, पीआईआर सेंसर चेंज इन हीट पे ही काम करता है। तो जब पर्सन आएगा तो ही वो डिटेक्ट होगा। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवाना है, मतलब आपको ये डिटेक्ट करना है कि क्या कार आ रही है गेट के सामने, तो पीआईआर सेंसर डिटेक्ट नहीं कर सकता है वो चीज। वो कौन डिटेक्ट कर सकता है? आइदर आईआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर किस पे काम करता है? वॉइस पे काम करता है, साउंड पे काम करता है। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो ये पर्सन को भी डिटेक्ट करेगा, एनिमल्स को भी डिटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करेगा, सबको डिटेक्ट करेगा। ठीक है। एंड पीआईआर सेंसर ओनली ऐसे चीजों को डिटेक्ट करेगा जिनमें से हीट डेसिपेटेड होती है। ओके। तो अब अपन आते हैं कि पीआईआर सेंसर जो हमने अभी देखा वो दिखता कैसा है। तो ये पीआईआर सेंसर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा मॉड्यूल है। ध्यान रखिएगा, जब सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर सिर्फ इतना से होता है। मोस्टली हम इस पूरे चीज को बोलते हैं पीआईआर सेंसर, वो गलत वर्ड है। सेंसर सिर्फ इतना सा ही है, और ये जो इसका रेक्टेंगल पोर्शन दिख रहा है ये है वो थर्मल सेंसर जो थर्मल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, थर्मल हीट को डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन पीआईआर मॉड्यूल है। पीआईआर मॉड्यूल। So what is the difference between a component, a module और a device? As a electronic engineer, I think हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक कंपोनेंट, एक मॉड्यूल और एक डिवाइस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या चीज होती है वो अपन देखेंगे। डिफरेंस होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि मॉड्यूल, जैसे कि ये थर्मल सेंसर एक कंपोनेंट हो गया, कोई रजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा, उनको बोलते हैं कंपोनेंट। ग्रुप ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज मॉड्यूल। तो कंपोनेंट से बना मॉड्यूल। ओके। ग्रुप ऑफ कंपोनेंट नोन एज मॉड्यूल। तो ये क्या चीज हो गई? मॉड्यूल। ओके। एंड ग्रुप ऑफ मॉड्यूल नोन एज डिवाइस। ग्रुप ऑफ मॉड्यूल नोन एज डिवाइस। मतलब कि अगर आपने एक पीआईआर सेंसर यूज किया है, आपने एक बजर यूज किया है, आपने एक एलसीडी यूज कर लिया है, इन सबको यूज करके आप एक एनक्लोजर में डाल देते हो और ये बोल देते हो कि जो मेरा ये बॉक्स है, एनक्लोजर है, ये हमेशा यही एक फिक्स काम ही करेगा, तो वो क्या चीज बन गई? डिवाइस बन गई। ठीक है। तो ये चीज अपन हमेशा ध्यान रखें कि व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द मॉड्यूल एंड व्हाट इज द डिवाइस। नाउ उसके बाद आता है कि सेंसर ऐसा नहीं लगाया जाता है। जो पीआईआर सेंसर होता है वो सेंसर हमेशा लगाया जाता है, जो पीआईआर सेंसर होता है वो डायरेक्टली क्यों नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर ये व्हाइट कलर का मिल्की क्लाउडी शील्ड क्यों लगाई जाती है? ठीक है। तो इस शील्ड को लगाया जाता है इसके ऊपर, इन चार होल्स में, विदाउट नट एंड बोल्ट्स, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि इस शील्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, कोई दूसरी इमेज में सर्च करता हूं, कि अगर इस शील्ड को हम ध्यान से देखें तो ये जो शील्ड है इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये ये जो स्ट्रक्चर है, ये एज इट इज एक एनिमल, एक इंसेक्ट है जिसके जैसा दिखता है। एक इंसेक्ट है जिसके जैसा दिखता है।
दिस वन, मक्खी। ठीक है। अगर आपने मक्खी मूवी देखी होगी, तो जब वो हीरो था वो मतलब इंसेक्ट बन जाता है, मक्खी बन जाता है, तो उसकी आंखों से सब चीजें दिखा रहे होते हैं। तो जब हम उसकी आंखों से देखते हैं तो वहां पे छोटे छोटे पोर्शन में आप मतलब एक ही चीज बहुत बार दिख रही होती है। तो इसका रीजन ये कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मक्खी का जो सेंसर है वो तो एक ही है सिर्फ, बट ये जो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा भी चेंज कुछ होता है तो उसको पूरी आंख में उसको एनलार्ज करके दिखा दिया जाता है। ठीक है। इसीलिए इस चीज से प्रेरणा लेके बनाया गया है ये पोर्शन, बनाया जाता है ये एनक्लोजर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने कहीं से भी, यहाँ से भी अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा भी आपने अगर हीट चेंज किया है, इधर भी अगर कुछ चेंज होगा, तो वो पूरे में फैल जाएगा, एक बड़े अमाउंट पे फैलेगा। तो जब बड़े अमाउंट पे फैलेगा तो सेंसर हमारा इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। तो अगर आप पीआई सेंसर के सामने हल्का सा भी हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो जो थोड़ा सा चेंज होगा वो पूरे एरिया में फैल जाएगा, और वो थोड़ा सा चेंज मैग्नीफाइड होके आपके से इतना बन जाएगा कि सेंसर इजीली उसको डिटेक्ट कर सके। ओके। तो क्या चीज होता है ये मिल्की, वाइट मिल्की क्लाउड शील्ड होती है जो यहाँ पे यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो मैग्नीफाइड होके आपको दिखने लग जाएगा। चलिए, तो ये था स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है कि अगर हम ये यूज नहीं करें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप ये यूज नहीं करते तो आपको सेंसर के सामने काफी ज्यादा चेंज इन हीट करना पड़ेगा। मतलब आप मान लीजिए एक पर्सन है जो पूरा हिल रहा है, डांस कर रहा है सेंसर के सामने, तब जाके वो चेंज हो रहा है, तब जाके सेंसर एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। पर अगर आपने ये शील्ड लगा रखी है तो आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो भी सेंसर ट्रिगर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं पिंस कैसे पता चलती है। तो ध्यान रखिएगा, पीआईआर सेंसर की पिंस कभी बाहर नॉर्मल मॉड्यूल्स की तरह बाहर नहीं लिखी हुई होती है, इस शील्ड के अंदर लिखी होती है। तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द वीसी जो 5 वोल्टेज पे चलेगा, ग्राउंड वीसी। और ये जो पोर्शन है ये है आउटपुट का आउट। क्या काम करता है ये आउट? आउट काम करेगा आपको एक आउटपुट सिग्नल देने के लिए, जो कि क्या रहता है, हमेशा डिजिटल में रहेगा। डिजिटल सिग्नल ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल कैसे प्रोवाइड करेगा? क्या चीज होती है डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल? डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या, इधर 0 और 1। ठीक है। ये तो हो गया लॉजिक में, आइदर 0 वोल्टेज और 5 वोल्टेज। ये हो गया आपका पावर सप्लाई में। अगर हम देखें मल्टीमीटर पे चेक करेंगे, कभी मान लीजिए पीआई सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हम इस पोर्शन को देंगे ग्राउंड, या जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लेके उस पर लगा दिया, इस पोर्शन को देंगे 5 वोल्टेज, और मल्टीमीटर हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट में और ग्राउंड में। इस जगह हम मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो जब कोई पर्सन इसके सामने नहीं होगा तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में दिखेगा 0 वोल्टेज, और जब कोई पर्सन इसके सामने आएगा तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपको दिखेगा 5 वोल्टेज। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा अबाउट द पीआई सेंसर। नाउ तो ये चीज ध्यान रखनी है पिंस के बारे में कि ग्राउंड आउटपुट वोल्टेज ऐसे लगाना है, इसको कभी गलत नहीं लगाते ना। अगर आपने वीसीसी और ग्राउंड कोई भी प्रोजेक्ट कंपोनेंट में अगर आपने वीसीसी की जगह ग्राउंड लगा दिया और इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो कंपोनेंट हीटअप मार के जल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है सेंसर के में, इसके बाद आता है सेंसर का बैक साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है। मॉड्यूल का बैक साइड का स्ट्रक्चर। तो इस मॉड्यूल में ये तो मैंने बता दिया, 5 वोल्टेज है, आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, ये इसकी आईसी है जो यूज कर रही है। ठीक है। हमें कभी भी इस आईसी के बारे में इतना डेप्थ में नहीं जाना है। अगर पूछे कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है, इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, तो वो पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो आप बोलेंगे हमने मॉड्यूल जो रहता है वो परचेज किया जाता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या यूज किया गया है वो अपने को ऐसा नहीं पता रहता है। नाउ अब आता है हमारा
ये दो पॉट क्या काम करते हैं, जहाँ पे आपने देखा है कि पीआईआर सेंसर के यहाँ पे दो पॉट लगे होते हैं। पहला पॉट जो होता है वो होता है आउटपुट टाइमिंग का। आउटपुट टाइमिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक बार में अगर मान लीजिए अब सेंसर ने एक पर्सन को डिटेक्ट किया है, तो उसके बाद वापिस से कब डिटेक्शन लेना है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डीले। कितना डीले आपको दो ट्रिगर के बीच में रखना है। तो आप डीले कहां से कहां तक रख सकते हैं, आप डीले रख सकते हैं 0 से लेके 8 मिनट तक आप लोग डीले रख सकते हैं। 0 से लेके 8 मिनट तक आप लोग डीले रख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस स्पॉट। इस स्पॉट को घुमाएंगे तो रहेगा। तो हुआ क्या, मान लीजिए 2 मिनट का आपने डीले सेट कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेंसर है, ये एक गेट है, मतलब एक रूम है। इस रूम में आपने इस जगह सेंसर लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो लैपटॉप पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन मैं ही हूँ जो लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। एज आई एम ऑलवेज हैप्पी, सो हम यहाँ पे स्माइलिंग फेस बनाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, ये रे किस में काम कर रहा था, ये एक 120 डिग्री के एंगल पे डिटेक्ट करता है। तो इस रेडियस के अंदर काम कर रहा है और इसकी रेडियस के अंदर मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। आपने डिले डाल दिया 2 मिनट का। हमने इस पीआईआर सेंसर से कनेक्ट कर रखा है हमारे रूम का पंखा। पंखा तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा मूव किया, पंखा चल गया, ठीक है। पंखा कितनी देर तक चलेगा, 2 मिनट तक चलता रहेगा। उसके अगले 2 मिनट बाद फिर ये सेंसर ऑन होगा और फिर ये सेंसर चेक करेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ क्या। अगर मैं मूव तब करा, 2 मिनट बाद अगर मैंने मूव किया तो वापस पंखा ऑन होगा। अगर मैंने मूव नहीं किया तो पंखा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मेरा मूवमेंट हर 2 मिनट बाद होना जरूरी है। अगर मैं 1.5 मिनट पे मूव कर रहा था और जब 2 मिनट हुए तब मैं रुक गया, तो कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। कुछ लेना देना नहीं है, ये ट्रिगर नहीं करेगा, इसलिए हर 2-2 मिनट बाद हमको मूव करना पड़ेगा। इसी वजह से जो पीआईआर सेंसर होते हैं, आप लोगों ने मोस्टली देखे होंगे, सेंसर कहाँ लगे हुए रहते हैं, ये लगे हुए रहते हैं गेट पे, मॉल्स के गेट पे, ठीक है। तो गेट के ऊपर जैसे ही आप आते हैं गेट बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई अगर आएगा वापस गेट खुल जाएगा, फिर गेट बंद हो जाएगा। या फिर इस सेंसर्स का यूज कहाँ हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, लाइट बचाने के लिए। आप जाते हैं बाथरूम में, आप बाथरूम में जाते हैं, लाइट बंद करना भूल जाते हैं, तो बिजली वेस्टेज होती है। इसकी जगह हमने एक सेंसर के साथ में बाथरूम की लाइट कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा, आप बाथरूम जाइए, जैसे ही गेट खोलेंगे आप अंदर जाएंगे, अंदर जाते से मूवमेंट हुआ तो लाइट जल जाएगी। आप डिले डाल दीजिए 8 मिनट का, 8 मिनट तक लाइट ऑन रहेगी, 8 मिनट बाद लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो अगर आप बाथरूम में 8 मिनट तक नहीं है तो उसके बाद खुद ब खुद लाइट बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पीआई सेंसर को यूज कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। ना व्हाट इज दिस, ये चेक करता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना मूवमेंट, कितना चेंज इन हीट को डिटेक्ट कराना है, कितना सेंसिटिव होना चाहिए। इसके अंदर आप मूवमेंट हैंड्स का भी कर सकते हो, कि अगर एक पर्सन अपना सिर्फ हाथ से हाय हेलो करेगा, टाटा बाय बाय करेगा, तब भी वो डिटेक्ट हो रहा है। और इसके अंदर आप इतना इसको लो सेंस भी कर सकते हो कि जब तक आप इसके सामने डांस नहीं करते तब तक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। सो दैट डिपेंड्स ऑन द योर रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीआई सेंसर को यू लगाया है हमारे ऑफिस के लैब में, तो वहां पे कोई डांस नहीं कर सकता है, पर हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो मुझे सिस्टम को ऑन करवाना चाहिए। तो उसके लिए मेरा सिस्टम हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, कि आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे बैठे भी अगर आपने हल्का सा हाथ मूव किया, अपनी बॉडी को मूव किया, तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिस्टम आपको लगाना है वॉशरूम्स में, तो वॉशरूम में या लिफ्ट में या गेट पे, तब आपको ये सिस्टम सबसे ज्यादा लो सेंस लगाना पड़ेगा। मतलब एक पर्सन अगर उसके सामने खड़ा होता है तो ही वो ऑन हो, अदरवाइज नहीं ऑन हो। क्यों लो सेंस लगाना पड़ेगा, लो सेंस लगाने की वजह रीजन ये है कि मान लीजिए मॉल का गेट ओपन करना है और सेंसर के सामने थोड़ी सी चिड़िया आ गई, हाँ सामने से एक चिड़िया, कोई छोटा सा पंछी आया और उसको उड़ते हुए निकल गया, सेंसर ने तो उसको सेंस कर लिया, वो गेट खोल देगा, पंछी अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बिल्ली जमीन पे चल रही थी, तो उसने बिल्ली को सेंस किया, गेट खुल गया, बिल्ली अंदर आ गई।
इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए उस एप्लीकेशन में आप क्या बनाएंगे, उसको लो सेंस बनाएंगे। जब ह्यूमन बॉडी चलते हुए आएगी तभी वो वर्क करेगा, एल्स वो वर्क नहीं करेगा। ओके ना, यहाँ पे दो पिन और होती है, वो होता है नो रीसेट और ऑटो रीसेट की। तो नो रीसेट और ऑटो रीसेट क्या होता है? रीसेट का मतलब होता है कि आपने अगर 2 मिनट का डिले डाला था, तो डिले डालने के बाद में 2 मिनट बाद वो वापस से पोजीशन अपनी जीरो रख लेगा और फिर चेक करेगा कि वो ऑन करना है नहीं करना है। ठीक है, ये होता है ऑटो रीसेट का। और नो रीसेट का मतलब क्या होता है कि एक बार सिस्टम ऑन हो गया तो थ्रू आउट ऑन ही रहेगा वो, अनटिल अनलेस कोई उस सिस्टम कोई भी उस वहां पे जाके प्लग पे जाके बंद नहीं कर देता उसको। ठीक है, तो जो हम यूज करते हैं, हम हमेशा ऑटो रीसेट वाला फंक्शन यूज करते हैं। हर डिले के बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो व्हाट वी आर यूजिंग ऑटो रीसेट फंक्शन। ओके ना, इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटर्स दे रखे हैं उसी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। दैट्स इट। तो ये हमारा हुआ पीआई सेंसर के बारे में सारे कंपोनेंट। कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें लगा रखे हैं, प्लस जो पॉट के बारे में पूछा जाता है, पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो वो इस सब को चेंज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये सिर्फ क्या देगा, प्रोग्रामिंग के अंदर पीआई सेंसर सिर्फ एक ही चीज देता है, आइदर हाई और लो। तो अगर मैंने इस पीआई सेंसर को फॉर एग्जांपल आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर, आर्डिनो का बोर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और उस आर्डिनो के बोर्ड पे मैंने डिजिटल पिन पे इसको लगाया है, और वो पिन है मान लीजिए D12। तो 12 नंबर की पिन पे अगर मैंने इस सेंसर को लगाया तो 12 नंबर की पिन पे सिर्फ ये पता चलेगा कि हाई है या लो है। बस अब वो कैसे पता लगाना है, कितनी देर बाद डेटा भिजवाना है, मतलब पता लगवाना है, प्लस कितना सेंसिटिविटी से करनी है, वो आपको मैनुअली से मॉड्यूल के ऊपर ही करनी पड़ेगी। तो अब अपन देखते हैं कि पीआईआर सेंसर का में अगर हम लोग टेम्परेचर रेंज देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर रेंज क्या होता है? बेसिकली ये जो रेंज डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करेगा नियर अबाउट 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये डिटेक्शन ले सकता है। ठीक है, बट ये जो रेंज होती है ये चेंज होती है एज पर द स्पेसिफिकेशन, मतलब आप कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ये जो मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल का नंबर अगर आप इसके डेटा शीट देखेंगे तो डेटा शीट में बताएगा कि ये कितनी रेंज डिटेक्ट करेगा। ओके, जैसे मैंने एक मॉड्यूल यूज किया था PIR, वो था 130 DC। ठीक है, उसका मॉडल नंबर था DC। तो ये जो मॉडल नंबर था, ये डिटेक्ट करता था -25 से लेके 50, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक की डिटेक्ट करता था। तो अगर आपने आइस भी रख दी -25 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब डेफिनेटली आइस तो बनी जाएगा, अगर आइस भी रख दिया तो भी उस पर वो काम करता था, और 100 डिग्री तक का डिटेक्शन वो चेक कर सकता था। ठीक है, उतने हीट को वो डिटेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 डिग्री रखेंगे तो वो काम करेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो उसके ऊपर भी काम करेगा। बट यहाँ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 50 डिग्री भी दिया ना तो भी वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका रेंज कम है। अगर मान लीजिए रेंज कम है, फॉर एग्जाम्पल किसी का रेंज है ओनली 20 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपका 20 डिग्री ही रेंज है तो आप 34 डिग्री को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है, हमारा रूम टेम्परेचर 34 35 जाता है, तो उस केस में पीआई सेंसर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट था टेम्परेचर सेंसर के बारे में, कि अगर हम पीआई सेंसर से टेम्परेचर डिटेक्ट करवाते हैं, मतलब हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियर अबाउट वो डिटेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, देन उसके बाद आता है कि जो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआईआर एंड आईआर सेंसर। सो जैसे मैंने अभी बताया था, एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन पीआईआर और आईआर सेंसर क्या है यहाँ पे, कि पीआईआर सेंसर जो होता है वो एक रेंज पे काम करता है, वो एक रेंज पे काम करता है। ठीक है, और आईआर सेंसर जो होता है वो उसके अंदर दो एलईडीज होते हैं, यहाँ से लाइट जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिल गया तो उससे लाइट टकरा के वापिस अगर रिसीवर पे आ गई तो 1 देता है, अगर लाइट रिसीवर पे नहीं आई तो वो 0 देता है। ठीक है,
तो उस केस में नुकसान क्या है, आप एक रेंज पे काम नहीं कर सकते, आप एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम कर रहे हो। जो भी इंपॉर्टेंट हो पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कलर डिपेंडेंट है, मतलब अगर आपने ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है सामने, तो क्या होगा, लाइट टकराएगी तो सही, और ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, लाइट इससे टकराया तो सही, पर ब्लैक कलर मतलब एब्जॉर्ब एवरीथिंग, तो वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। तो ऑब्जेक्ट तो है बट सेंसर क्या बताएगा, जीरो बताएगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे रहता है। प्लस और क्या नुकसान है आईआर सेंसर के अंदर, कि आईआर सेंसर इंफ्रारेड पे काम कर रहा है, तो अगर सन है यहाँ कहीं, धूप अगर आ रही है, धूप में अगर आपने आईआर सेंसर रख दिया तो ये टकराया, हो सकता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ये सीधा सीधा नीचे चला गया, तो आना तो जीरो चाहिए था, बट सन की लाइट आ रही है यहाँ पे, और वो लाइट इधर चली गई, तो इस रिसीवर पे क्या मिल गया, एक आईआर लाइट मिल गई, तो ये बंद दे देगा, जबकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था वहां पे, ठीक है। तो इसलिए आईआर सेंसर को कभी धूप में नहीं रखते हैं, ठीक है। बट पीआई सेंसर का ऐसा कुछ नहीं है। पीआई सेंसर, मान लीजिए जो स्क्रीन दिख रही है वो एक रूम है, तो हम यहाँ पे पीआई सेंसर लगाएंगे, ये थ्रू आउट एक रेंज पे 120 डिग्री के एंगल पे आपको एक रेंज देगा, आप इस रेंज में कहीं भी आएंगे वो उस पर डिटेक्ट करेगा, ठीक है।